दोपहर 1:15 से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। संविधान की प्रतियां लेकर नए संसद भवन में प्रधानमंत्री जाएंगे और पैदल नए संसद भवन का सफर तय करेंगे प्रधानमंत्री। ये कहा जा रहा है कि पीछे पीछे सभी सांसद चलेंगे उनके, और इसके अलावा नए संसद भवन में प्रवेश के बाद दिग्गजों का संबोधन होगा। सब यादों के साथ हम दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हैं। मुझे लगता है 2047 में भारत आजादी का अमृत महोत्सव, शतमानोत्सव मनाने के संदर्भ में भारत बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड क्या क्या हमारा बुरा याद था उसको पूरा निकाल के देश आगे बढ़ेंगे। विश्व में नंबर 1, विश्व का गुरु फिर से बनेंगे, ऐसा उम्मीद रख के हम नया बिल्डिंग में जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है प्रजातंत्र का गला घुटा गया है, फार्म बिल का मैंने प्रोटेस्ट देखा, हमने सस्पेंशंस देखे, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें होते हुए देखी जो मैं नहीं समझती थी कि डेमोक्रेसी में, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में होना चाहिए, जहाँ पे एक सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो ये सारी मेरी मेमोरीज हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो नए पार्लियामेंट में हम जा रहे हैं, जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने। और सबसे ज्यादा मेमोरीज तो मैं कहूंगी सेंट्रल हॉल की है, जहाँ पे दोस्तियां हुई, जहाँ से लोगों से मुलाकातें हुई, अलग अलग पार्टी से भले ही हम रहे होंगे, पर सबका इंटेंट एक ही है कि भारत को आगे बढ़ाना। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ये सरकार का निवेदन। प्रधानमंत्री बोलेंगे, कभी कहते कि संविधान सभा में संविधान सभा की चर्चा होगी। सरकार जो तय करेगी वही होगी, हमें कोई असुविधा नहीं है। संविधान दिवस की हमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हमें अटपट इसलिए लग रहा है कि वजह क्या है, कारण क्या है, अचानक कौन सा सेशन इसका नाम दिया जाते हैं, फिर बिल क्यों लाए जाते हैं, सब मिलके फिर भी मैं दोबारा कहते हैं अटपटा लग रहे हैं। तो आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला दिन है, लेकिन इस बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। कई सांसद भावुक भी हैं, पुराने संसद भवन की कई यादें, कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन महिला आरक्षण बिल, इस बिल को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस की कह रहा है कि ये बिल उनका है। हमने सोनिया गांधी को सुना, उनका कहना था कि ये बिल दरअसल कांग्रेस ने लाया है, और ऐसे में कांग्रेस अब क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे दिखाई दे रही है। ये बिल दरअसल कांग्रेस का है। सोनिया गांधी का बयान अब से कुछ ही देर पहले आपने सुना, और इस बिल को लेकर ये कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस बिल को लाया गया था और तब ये बिल पास नहीं हो सका था, लेकिन अब एनडीए सरकार में ये बिल पास होने की कगार पर है। मैडम महिला आरक्षण, women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार को। मैडम on women's reservation bill. मैडम महिला, on women's reservation bill. मैडम महिला आरक्षण, Women's reservation bill finally is coming. मैडम on women's reservation bill. मैडम महिला आरक्षण, Women's reservation bill finally is coming. Women's और अब आपको दिखा देते हैं कि दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों का इस बिल को लेकर क्या कुछ कहना है। वो बिल का कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे तो पता नहीं, बट हमारा पार्टी तो महिला के लिए इज्जत दे रहे हैं। रिजर्वेशन पार्टी का अंदर भी दिया है, एंड महिला का बारे में, महिला का बलवर्धन के लिए, महिला का फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रधानमंत्री निरंतर काम कर रहे हैं।
महिला का सिक्योरिटी, महिला का एजुकेशन, महिला का फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी 9 साल से काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक पत्र लिखा था मोदी जी को कि चूंकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल के लिए हम आपके साथ हैं। और दूसरी बार राहुल जी ने भी चिट्ठी लिखा था कि 33% महिलाओं को आरक्षण दी जाए। हम स्वागत करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव घोषणा पत्र में भी था। ऐसे लोग हैं कि इनके एजेंडा में कब कौन सी चीज कोई ज्योतिषी बता दे, मतलब ज्योतिषी के बताने पे इधर से उधर हो रहे हो, उस टाइम में हो रहे हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल के हम पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकतंत्र का डिपेंडिंग हो तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है, न सामाजिक न्याय में। 73 और 74 जो महिला संसदीय जो बिल आया था पंचायत में, 33% महिला के लिए संरक्षण के लिए आए थे। और महिला के लिए ये पार्लियामेंट, ये सरकार बहुत कुछ किया है। आज नरेंद्र मोदी जी खुद बताया कि 600 महिला सांसद यहाँ पे चुन के आई थी और बहुत सारा डिबेट में भी महिला लोग मतलब पार्टिसिपेट किया था। और ये केंद्रीय सरकार में भी बहुत सारा मतलब पावरफुल मिनिस्टर महिला भी है। महिला को ये सरकार बहुत सम्मान देते हैं।